अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। जब हमारे पास कोई ना कोई दो वेरिएबल्स या कोई दो कांस्टेंट सम की फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो तो वो बाइनोमियल, और साथ में उसकी पावर n हो या कोई भी हो तो वो क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन जाता है। वैसे तो पॉलिनोमियल वही है कि कोई ना कोई दो वेरिएबल्स का सम, लेकिन जब हमारे पास इस तरह उसके सम की पावर n हो तो हम क्या है कि वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन जाता है हमारे पास। तो उसका हम किस तरह उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे। ठीक है, वो हमारे पास इस तरह इस फॉर्म में भी हो सकता है या 1/ax प्लस बी होल की पावर n। ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। अब हमारे पास n कोई नंबर हो सकता है 1 2 3। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड फ्रॉम द डेफिनेशन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस बी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट हमने इसका डिफरेंशियल फाइंड करना है और बाय डेफिनेशन मेथड करना है। n हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए करेंगे, फिर हम इसके नेगेटिव इंटीजर के लिए करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि सबसे पहले इसे y के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू ax प्लस बी होल की पावर n हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि डेल्टा वाई, यानी कि जिसका इंक्रीमेंट है वो ऐड करते हैं, x प्लस डेल्टा x कर देते हैं और y प्लस डेल्टा वाई, यही हमारे पास होता है इसका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x की जगह पे और प्लस b होल की पावर n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे a से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा ax प्लस a डेल्टा x प्लस b हो जाएगा। अब हम ऐसा करेंगे कि ax प्लस b को हम इस तरह ब्रैकेट्स में लिख देंगे और a डेल्टा x को सेपरेट लिख लेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो y है ये भी ax प्लस b था और यहाँ पे भी ax प्लस b है, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया। और बाकी जो डेल्टा का फंक्शन था ना डेल्टा x का, उसे हमने सेपरेट कर लिया, लेकिन है सारा होल की पावर में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसके बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी की पावर n है ना, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ये ax प्लस बी को हम एक फंक्शन कह देते हैं, सॉरी एक वेरिएबल कह देंगे, और ये a डेल्टा x को दूसरा। ठीक है, तो ये a प्लस और ये b की पावर n है, तो क्या होगा, सबसे पहले a की पावर n होगा प्लस ये हमारे पास कॉम्बिनेशन फॉर्म में है। ठीक है, n चूज़ 1 हो जाएगा सबसे पहले, फिर हमारे पास ax प्लस b, इसकी पावर कम होती जाएगी n माइनस 1 और a डाटा x की पावर 1। इसी तरह हमारे पास ये इसका पूरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम ओपन कर लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम को। ठीक है, लेकिन अब हमने ये जो इसकी कॉम्बिनेशन फॉर्म है ना n1 n2, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम तब लास्ट पे जाके सॉल्व करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। ठीक है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, ये वाली और ये फर्स्ट वाली जो थी। ठीक है, इसको जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या होगा, ax प्लस बी की होल की पावर n और ax प्लस बी की पावर n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये सारा बच जाएगा। ठीक है, इसे हम लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई। इस इधर जब करेंगे y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई करेंगे तो डेल्टा वाई रह जाएगा। ठीक है, ये देखें, और इधर हमारे पास ये वाला और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग ये वाला जो पार्ट है वो लिख लेंगे हम। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन तो हमारे पास ये a डेल्टा x आ रहा है जो सब में है, लेकिन हमने यहाँ पर जस्ट डेल्टा x को कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारे पास डेल्टा वाई को दोनों पे हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवाना है, तो इसलिए हमने डेल्टा एक्स को कॉमन जस्ट लेंगे। नेक्स्ट हम ए को भी ले लेंगे। ठीक है, जब हमने डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया और दोनों साइड पे डिवाइड करवा दिया तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन रह गया, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है, n चूज़ 1, फिर हमारे पास ax प्लस बी n माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a आ गया, डेल्टा x ये वाला हमने कॉमन ले लिया था, फिर ये बाकी सेम टू सेम वैसे आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था कॉमन एक चला गया तो 1 हो जाएगी इसकी पावर, सेम इसी तरह हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जब हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो जहाँ जहाँ हमारे पास फंक्शन में डेल्टा x है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला जो एक्सप्रेशन इतना है ये रह जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास 0 हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, या y प्राइम ऑफ x आ जाएगा, और ये हमारे पास n चूज़ 1 है तो ax प्लस बी n माइनस 1 डॉट a, इनका प्रोडक्ट हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका क्या, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। जब हमने एन का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है, नीचे भी। सिंपल एन हमारे पास इसका आंसर आएगा इस कॉम्बिनेशन को ओपन करेंगे तो। ये एन आ गया, ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन माइनस वन, और ये ए हो गया, ठीक है। इस तरह हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में एक्सप्रेशन हो तो इस बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और इसका ये डेरिवेटिव ऐसे फाइंड करेंगे। अब हमारे पास वो था पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अब हमारे पास क्या है कि इस तरह 1 ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर एन इधर इस तरह के फॉर्म में हो। अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव एन, तो वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में लिख लेंगे, लेकिन एन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करते हैं, y की इक्वल इसे लेट कर लेंगे, फिर हम y प्लस डेल्टा y फाइंड करेंगे और इधर x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, इधर हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा और ये हमारे पास इन दोनों को इस तरह लिख लेंगे। सेम इधर भी हम ऐसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी को एक ब्रेसेस में लिख देंगे, ठीक है, और ए डेल्टा एक्स को हमने सेपरेट लिख लेना है, ठीक है। इनको जब हमने ऐसे करके ये अब हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी इनकी, जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में कुछ आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर एन आ जाएगा और माइनस ए एक्स प्लस बी ए डाटा एक्स एन, ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। दरम्यान में हमारे पास माइनस था, ये ऐसे लिख लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ये हमारे पास सेम वैसे आ गया। सिंपल हमने फैक्टराइजेशन की है इधर। अब हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन इधर लगाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास डिवाइड हो रहा था ना, इसे हम इस तरह साइड पे लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट में था तो इसको हम साइड में लिख लेंगे। हम इस फॉर्म पे हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं कैसे लगाया हुआ है। ये देखें, ये वाला हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ये हमने वैसे एक साइड पे लिख लिया, ठीक है। इस पे जब हमने लगाया तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए की पावर एन हो जाएगा, सेम वैसे जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया। ए एक्स प्लस बी की पावर एन हो जाएगा, प्लस फिर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लेंगे, एन चूज वन, ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन हो जाएगा, ए डेल्टा एक्स आ जाएगा। बाकी सेम इस तरह पूरा एन तक हम इसका थ्योरम ओपन कर लेंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, ये माइनस हो रहा था ए एक्स प्लस बी की पावर एन और ये हमारे पास प्लस में था, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल होगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या आ जाएगा, एन चूज वन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन, ठीक है। ये यहाँ से ये सारा हमारे पास आ जाएगा। ये जो माइनस हो रहा था ना, ये वाला ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम वही स्टेप करेंगे, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे, फिर हमारे पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड पे हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवाएंगे, बाकी सेम टू सेम वैसे आएगा। ये चीज़ हमारे पास पहले ही क्वेश्चन फॉर्म में मतलब डिवाइड हो रही थी, वो वैसे ही हमने लिख लिया, ठीक है। जब हमने डेल्टा एक्स पे दोनों साइड डिवाइड करवाया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स या वाई प्राइम ऑफ एक्स लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेम वैसे था। अब जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स था वहाँ पे वो सारी की सारी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स है, यहाँ पे आगे जो है ना इनके दरमियान जितने भी थी वहाँ पे डेल्टा एक्स का स्क्वायर डेल्टा एक्स क्यूब इस तरह में थी सारी इक्वेशन, ठीक है। तो वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे। जस्ट ये वाला जितना फंक्शन है ना, ये हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं था, ठीक है, ये हम लिख लेंगे। ये वाली चीज़ पहले लिख ली हमने, ठीक है। यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ए एक्स प्लस बी की पावर एन ये भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास ये एन चूज़ वन, ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन डॉट ए आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास इनकी पावर क्या होंगी, सम होंगी। ये देखें यहाँ पे इन दोनों को जब सम किया तो ए एक्स प्लस बी की पावर 2n हो जाएगा और यहाँ हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन था। इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस n माइनस वन, ठीक है। तो माइनस इनमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस इंटू एन प्लस वन। बाकी हमारे पास ये ए वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास n आ जाता है, यानी कि n का फैक्टोरियल ओवर 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। तो हमारे पास n माइनस वन का फैक्टोरियल वो कैंसिल हो जाएगा और सिंपल n रह जाएगा, ठीक है। इस तरह हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे अगर हमारे पास 1 ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर n होगा, ठीक है। होप सो आपको इन एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।